नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, आखिर परेशान क्यों हैं आप? आपके जीवन की तमाम समस्याएं और उनके बारे में आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे कि आखिर लाइफ की समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं और कैसे आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। कर्क राशि जो कि बहुत ही इमोशनल राशि है, भावनात्मक रूप से कुछ ज़्यादा ही ये सेंसिटिव होते हैं। जरा सा कोई प्यार से बात नहीं करता कि वहाँ पर ये दिल खोल कर रख देते हैं। तो ऐसी राशियों को परेशानियाँ तो आती है जीवन में, लेकिन उनसे बाहर कैसे निकले, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। ना तो कोई ज्योतिषीय बातें करेंगे, ना ही चंद्र राशि, ना ही सूर्य राशि यानी कि लग्न पर आधारित ये वीडियो है, बल्कि ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है। जीवन की तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें और कैसे बाहर निकलें, आज तमाम उन पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आपको हम कितना हद तक सही राह बता पाते हैं। कर्क राशि वाले जो चंद्रमा की राशि है और बिल्कुल वैसा ही होते हैं, बिल्कुल दिल के साफ सुथरे, और यहाँ पर इनके दिल में कहीं छल कपट नहीं होता। वैसे होते हैं बड़े बुद्धिमान। अमूमन कर्क वाले धन प्रॉपर्टी के मामलों में लकी होते हैं। हालांकि लिक्विड मनी इनके पास नहीं होती, क्योंकि वो पैसे अपनों के पीछे, हालांकि ये बेवजह बेफिजूल नहीं होते, लेकिन हाँ, लिक्विड मनी इनके पास नहीं होती। जब भी वक्त पड़ता है तब इनके पास कैश नहीं होता, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी के मामलों में ये धनी होते हैं। ताउम्र जीवन में संघर्ष है रिश्तों को लेकर, लेकिन आज हम इन सभी टॉपिक पर बात नहीं कर रहे। आज सिर्फ आपसे ही हम बात करेंगे, आपकी लाइफ की परेशानियाँ। बहुत बार क्या होता है ना, अभी जैसे कि अभी के माहौल में कोरोना वायरस है, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी जॉब छूट गई है या जॉब नहीं लग रही। बहुत सारे लोग हैं जो महानगरों से अपने घर आ गए हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद है, काम नहीं मिल रहा। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। परेशानी बढ़ती जा रही है, सेविंग खत्म होने को आए हैं। अब यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ पहले की तरह हो जाए। आखिर कैसे हो, कैसे इन समस्याओं से बाहर निकलें? आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन का ज़माना है। अगर 5-10 हज़ार वैकेंसी है तो बच्चे 1 करोड़ हैं। 1 करोड़ नहीं तो कम से कम तो बहुत सारे बच्चे अभी दे रहे हैं एग्ज़ाम, हर जगह बैठते हैं, क्योंकि हर किसी को एक जॉब की दरकार है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि लोग MA, MSc, PhD, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके भी एक अदद चपरासी की जॉब, जो 4th ग्रेड जिसको लोग कहते थे, अब उस जॉब को प्राप्त करने के लिए भी प्रयासरत हैं, लेकिन वो भी नदारद। इतना ज़्यादा टेंशन है, हर कोई चाहता है किसी तरह कुछ तो जॉब मिल जाए कि वो लाइफ को अपनी आगे बढ़ा पाए। अब यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे टेंशन, और उनमें से आपको आगे बढ़ना है, अपने मंजिल को प्राप्त करना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है। आखिर आप क्या करें? और इन चीज़ों से अगर आप निकलते हैं तो आपका दिमाग भी कभी कभी आपको डिस्टर्ब कर देता है। मन में बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चलचित्र की भांति चीज़ें चलते रहती है जो आपको विचलित कर देती है, हर समय आपको टेंशन में रहने को विवश कर देती है। हर समय आपको लगता है जैसे अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आखिर क्या करें? उन नकारात्मक विचारों से, उन नकारात्मक चीज़ों से, उन नकारात्मक लोगों से कैसे बचें? बहुत बार तो आपके करीबी होते हैं, आपके दोस्त होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दीमक की तरह आपको खोखला करते चले जाते हैं। कभी तो वो आपकी माइंड वॉश कर देते हैं, कभी आपका पॉकेट वॉश कर देते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल, अब यहाँ भी परेशानी है। प्यार के मामलों में तो हमेशा ही धोखा खाते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं वो। अब यहाँ भी, अब ऐसा नहीं कहते कि आप प्यार करते हो किसी से तो वो इस्तेमाल करेगा या कर रहा है, लेकिन इनके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। पराए तो पराए अपने भी इसी लिस्ट में शामिल होते हैं, थक हार कर फिर वहीं आ जाते हैं। अब वो क्या करें? कुछ बुरी यादें हैं जिनसे बाहर निकलना चाहते हैं, वहाँ से भी नहीं निकल पाते। अब क्या करें? तो हम कहेंगे जो भी करना है उसमें जी जान से लग जाए। अगर बुरी यादों से बाहर निकलना है तो उन यादों को पहले जी लीजिए, फिर वहाँ से निकल जाइए। यानी आप उसी के बारे में सोचिए, देखते हैं कितनी देर आप सोच सकते हैं। जब एक बार में आपको लगेगा अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं आप सोच पा रहे हैं, तो ब्लास्ट करेगा दिमाग और फिर यहाँ से आप एक झटके में बाहर निकल आओगे।
क्योंकि जो भी करते हो उसमें आप अंत तक जाओ। आप एक जो लिमिट होता है उसको क्रॉस करो, क्योंकि यहाँ अगर आप आधा अधूरा रहते हो तो जीवन पर्यंत परेशानियाँ रहेंगी। अगर आप सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हो, नहीं समझ में कुछ आए तो थोड़ा सा रो ही लें, दिल हल्का हो जाएगा और फिर यहाँ से आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी मिल जाएंगे। क्योंकि जब तक आप मन के तमाम नकारात्मक विचारों से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। अक्सर आपको लगता है जैसे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, ना आगे बढ़ने के रास्ते, मुश्किलों के, मुसीबतों के पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ जो कुछ दिखाई ही नहीं देता। ना पीछे आप हट सकते हो क्योंकि पीछे तो गहरी खाई है, दाएं बाएं वो तो छोड़ ही दो, बड़ी बड़ी ऊंची दीवार पड़ी है। अब क्या करोगे आप? आखिर यहां से निकलना तो है। तो निकलने के लिए आपको समस्याओं को पहले समझना होगा, आपकी परेशानी का कारण को समझना होगा और फिर एक झटके में उन परेशानियों से आप हटिए। या तो परेशानी में डूब जाइए या फिर परेशानी से बाहर निकलिए, क्योंकि बीच के रास्ते में रहोगे तो जीवन में कभी भी आप सुख चैन नहीं पाओगे, सुख चैन आपका खो जाएगा। वैसे भी कर्क वाले बड़े सीधे साधे होते हैं, तो सीधे साधे लोगों का फ़ायदा ये दुनिया ज़्यादा उठाती है। अब यहाँ से आपको बाहर निकलना तो होगा ही, नहीं निकलेंगे तो और भी बुरी तरह फंसते जाइएगा। परेशानी का कारण और उसका निवारण, ये जो दिमाग है ना, इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं। हर कोई चाहता है सिर्फ जीवन में खुशियाँ आए, पर ऐसा होता नहीं। अगर आपको सब कुछ बैठे बैठाए मिलने लगता है तो आप कोशिश करना छोड़ देते हो, लेकिन जिस दिन आपको लगता है नहीं हमें बहुत कुछ पाना है, यानी लालच, ये जो लालच है यही आपकी परेशानियों का अंत करेगा। तो इस लालच को मरने ना दें, क्योंकि जिस दिन ये लालच मर गया उस दिन आप आगे बढ़ना ही छोड़ देंगे। फिर तो घिसा पिटा लाइफ हो जाएगा, वही उठो, वही ऑफिस जाओ, वही बिजनेस व्यापार करो, फिर आके घर आके खाना खा के टेलीविज़न देख के सो जाओ। तो इसको आपको चेंज करना है। मन में जो लालच है, मन में जो एक सपने हैं जिसको आपने बुन के रखे हुए हैं, ऐसा करना है, ये करना है, उन सपनों को जीने सीखिए और अपने लालच को कभी भी खत्म ना होने दें। जितना ज़्यादा लालच करोगे उतना ही ज़्यादा जीवन में सफल होएंगे, ये भी कटु सत्य है। लेकिन क्या करें लालच और कैसे आगे बढ़े, ये भी मुश्किल है। आपको हम एक कहानी बताते हैं, कहानी नहीं बस छोटी सी, आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन। अब मान लेते हैं आप अभी जैसे लॉकडाउन का वक्त है, सब कुछ लगभग गोल है। अब ऐसे में लगता है कहीं कुछ मिल जाए। अब ऐसे में अगर कहीं अनाउंस हो जाता है कि सबको स्मार्टफोन दिए जाएंगे, 1000 स्मार्टफोन का स्टॉक है। अब आप सोचिए अगर 1000 स्मार्टफोन कोई बेच रहा है, फ्री में दे रहा है, बांटने के लिए, कोई कंपनी अपना मार्केट में पकड़ लगाने के लिए आया है। अब यहाँ पर आप तो चाहोगे ही उन लाखों व्यक्तियों की भीड़ में आप पहुँच जाए, क्योंकि लाखों लाख है लाइन में उस फ़ोन को लेने के लिए। अब आप क्या करोगे? अब आप सबके ऊपर से चढ़कर कुछ नहीं देखोगे, कहाँ चोट लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, बस आगे बढ़ना है, उसको पा लेना है। होगी ना चाहत? तो यही चाहत आपको अपनी लाइफ में भी अपनाना है। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ मंजिल को पाने के लिए आपको जितनी कोशिश करना है आप कीजिए, सफलता तो मिलनी ही है। बस आपने जैसे आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप व्यवसाय करते हो, मार्केट की पकड़ बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना सकते हो, कीजिए। ये मत देखिए कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप ये देखिए कि आप ग्राहकों तक पकड़ कितनी बना के रखे हुए हो। कम मार्जिन में अगर ज़्यादा आप सामान सेल कर पा रहे हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग और भी आएंगे आपके पास और फिर धीरे धीरे आपका ही सिक्का चलेगा, आप जम जाओगे मार्केट में, आपका नाम हो जाएगा। अब आप चाहोगे कि ज़्यादा प्रॉफिट लेके कम सामान बेचें, फिर तो ग्राहक भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। सीधे साधे सच्चे बन के कब तक बैठे रहोगे? थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव बनाइए, थोड़ा सा अपने भावनात्मक पक्ष को कोई साइड रखिए और धूर्त बनिए, क्योंकि इस दुनिया में तमाम लोग धूर्त ही हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जो भी कीजिए ईमानदारी से कीजिए, पर दिमाग यूज करके। अभी के ज़माने में लोग अपना स्किल बेचते हैं, आपका स्किल क्या है ये आप जानते हो, आपको भी वही करना है और आपको भी आगे बढ़ना है। जिस दिन आप सफल हो जाना उस दिन एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके लिए इस दुनिया में अगर आप लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो धोखा खाओगे, अगर अपने आत्मा की आवाज़ सुनोगे तो सफलता आपको मिलनी तय है।
तो आत्मा की आवाज़ सुनिए और एक बार बहुत जोर लगाकर आगे बढ़िए। हर हर महादेव। धन्यवाद।